नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हेमंत कुमार के थॉट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आपको ये पहले यानी कि 20 साल से लेकर के 30 साल तक की एज में अगर आपको पता चल जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी मानसिकता क्या है, ठीक है, पैसे को लेकर। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्या जॉब ही सब कुछ है, क्या जिसके पास में ज़्यादा पैसे वाली जॉब है वो सक्सेसफुल है। और तीसरा पॉइंट है मेरा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन है। चलिए, सबसे पहली बात हम लेकर के चलते हैं कि अगर आप 18 साल से 20 साल से लेकर के 30 साल तक के बीच में हैं तो आपका यही टाइम है सबसे कीमती। कुछ लोग होते हैं कि इसको नौकरी ढूंढने में लगा देते हैं, कुछ लोग भरोसे में बैठे रहते हैं किसी के कि हाँ जी अब जब कोई अच्छा समय आएगा तब हम कुछ करेंगे। लेकिन रिस्क लेने की सिर्फ यही एज होती है। 30 साल के बाद में आप कुछ भी करने लायक नहीं होते, और वह 30 साल के बाद में तो ये मान के चलिए कि जो आपको मिल रहा है वो आपको राजी राजी गैर राजी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने इस समय को समझ लो, पहचान लो कि जितना भी बड़ा रिस्क लेना चाहते हो इस एज में ले सकते हो, उसके आगे आपके पास में टाइम नहीं है। आप जो भी कुछ करोगे इस एज में कर सकते हो। आपसे ना कोई पूछने वाला है, नहीं आपके कोई आगे है ना कोई पीछे है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, सबको साइड में करके एक बार सोच के देखो, क्या 30 साल के बाद में आप इतनी मेहनत करने लायक बचोगे जितनी आज कर सकते हो? क्या 30 साल के बाद में आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो जितना बड़ा आज ले सकते हो? क्योंकि 30 साल के बाद आपकी खुद की फैमिली होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्क लेने से डरोगे 30 साल के बाद। बट अगर आप 20 से लेकर के 30 साल के बीच में हैं तो आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अच्छी नौकरी और ज़्यादा सफलता। देखिए, ये मानसिकता बहुत दोगली है। आप एक चीज़ सोच के चलिए, जिसके पास सैलरी है 12,000 की नौकरी है जिसके पास में, अगर वो व्यक्ति 12,000 रुपये कमा रहा है तो क्या वो ज़्यादा गरीब है? या वो सोचते कि 12,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि अगर मेरी सैलरी ज़्यादा होती तो मैं बहुत और कुछ कर सकता था, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती थी। वहीं पर 50,000 रुपये जो कमा रहा है महीने के, वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास और पैसा होता तो मैं कुछ और ज़्यादा कर सकता था, मैं ज़्यादा खुश रह सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 12,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के जो खर्चे हैं वो 12,000 के हिसाब से हैं, और 50,000 रुपये महीने कमाने वाले के जो खर्चे हैं वो 50,000 रुपये कमाने वाले के तरीके से हैं, 50,000 महीने के हिसाब से हैं। तो ये सोच के चलना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा कि ज़्यादा नौकरी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको देखिए, ज़्यादा पैसे वाले जो करते हैं ना, जिनकी नौकरी अच्छी है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 60, 70, 80,000 रुपये है, वो उसी तरीके के खर्चे करते हैं। वो EMI पे गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, तो उनके पास EMI का बर्डन आ जाता है। वो हर महीने इतने परेशान रहते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आते आते उनकी जेब में 1 रुपया नहीं बचता है, और वो रोते रहते हैं कि आज मेरे पास में ज़्यादा पैसा होता तो मैं और कुछ कर सकता था। वहीं पर जो कम सैलरी वाला व्यक्ति है वो भी यही सोचता है कि मेरे पास में ज़्यादा पैसा होता तो मैं भी कर सकता। भाई साहब, जब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी खर्चे भी तो बढ़ेंगे। आपकी सैलरी मान के चलो आज 20,000 हो जाए तो आप भी सोचोगे कि अगले महीने मैं भी कुछ नया कर लूँ, मैं कोई नया फ़ोन ले लूँ, कोई बाइक ख़रीद लूँ, वाइफ को शॉपिंग करा लाऊँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा सैलरी का मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति या ज़्यादा खुश व्यक्ति नहीं है, और ना ही सिक्योरिटी ज़्यादा है जॉब में। क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए ना सर, तो जॉब में तो आप बिल्कुल मत आओ। जॉब एक गुज़र बसर करने के लिए ज़रिया हो सकता है, लेकिन सब कुछ जॉब ही हो ये नहीं है। क्योंकि जो लोग सोचते थे कि मेरा जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और जॉब में मैं सुरक्षित रहूँगा, हर महीने लगी बंदी सैलरी आएगी, तो उन लोगों को मैं आपको बता दूँ कि भाई साहब, लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरी छुट्टी थी ना, उन्होंने भी यही सोच करके ज्वाइन किया था कि मेरी नौकरी सुरक्षित है, हर महीने पैसा आएगा ही आएगा, और मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज भी वो लोग माथा पकड़ के बैठे हैं जिनकी नौकरी लॉकडाउन में गई और अभी तक नहीं लगी। तीसरा पॉइंट है हमारा कि असली गरीब क्या है और असली अमीर क्या है। देखिए,
असली गरीब वो नहीं होता, गरीब वो नहीं होता जो जिसके पास कम पैसे हैं, कम कमाता है, और असली अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा पैसे वाला है। असली गरीब वो होता है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा बेशक रहा है लेकिन उसके पास में नहीं है कुछ भी, वो असली गरीब है। और असली अमीर वो है जिस व्यक्ति की कमाई बेशक कम है लेकिन उसकी कमाई से कम खर्चे हैं और उसके पास सेविंग्स अच्छी हैं और वो खुश है अपनी लाइफ में। अमीरी और गरीबी का ये एक दोगलापन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मैं यही आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हट के चाहिए तो हट के करो। अगर आप वही कर रहे हो जो करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेमंत कुमार के थॉट्स पर मैं और भी अच्छी वीडियोस डाल सकूं, आप लोगों के लिए ला सकूं, अपने विचार व्यक्त कर सकूं। मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी एज है, 20 से 30 साल की एज एक ऐसी एज है जो बहुत ही सेंसिटिव एज है। हम लोग इसको गर्लफ्रेंड के पीछे भागने में, कुछ अलग काम करने में, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा देते हैं। लेकिन अगर इसी समय को हम रिस्क लेने में लगाएंगे तो आगे का फ्यूचर हमारा अपने आप सिक्योर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।